पंजाब के अक्सर इलाकों में धुंध छा गई। हद्दे निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन तक बंद। M3 लाहौर से रुजाना और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई है। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुस्तफ़ा कमाल ने धरने को 18 तारीख तक मुअख्खर करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, मुस्तफ़ा कमाल जीत गए। सिंध हुकूमत ने पाक सरजमीन पार्टी के मुतालबात मंजूर कर लिए। हमारी राहें जुदा लेकिन सूबे के लिए एक हैं। सरबराह PSP का कहना था, सिर्फ ऐलान नहीं, कानून साजी भी की जाए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल फी बैरल $2.16 महंगा हो गया। नई कीमत $93.27 हो गई। अमरीकी WTI की कीमत में $2.4 इजाफा हो गया। अमरीकी खाम तेल की सौदे फी बैरल $92.31 पर होने लगे। आलमी मार्केट में मलाइशियन पाम ऑयल की कीमत में कमी। फी टन कीमत में $24.40 कमी हो गई। आलमी मार्केट में कमी के बाद पाम ऑयल फी टन $1366.91 का हो गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान राबते। शहबाज शरीफ आज ज़ोहरानी की दावत पर बिलावल भुट्टो वहां पर पहुंचेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज भी शिरकत करेंगे। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर मुलाकात होगी। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में पीपल्स पार्टी और PDM के लॉन्ग मार्च को यकजा करने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन पर नंबर गेम का खुलकर इजहार होगा। रूस और चीन का अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को सख्त पैगाम। चीन और रूस के सदूर के दरमियान बीजिंग में मुलाकात। दोनों सदूर ने मुश्तरका बयान में कहा, नेटो मजीद फैलाव से गुरेज करे। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने खित्ते में अमरीकी मुदाखलत को नाकाबिले कबूल करार दिया। रूस ने ताइवान के मामले पर चीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियों की छूट को बहाल कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और ईरान की जौहरी मुआहदे के लिए बातचीत आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी। तकनीकी बातचीत के लिए छूट की बहाली ज़रूरी थी। नेशनल अमेरिकन ईरानी कौंसिल ने ख्याल जाहिर किया है कि पाबंदियों पर छूट से लगता है कि कोई पेशरफ्त हुई है। स्टेट बैंक को $1.05 मौसूल हो गए। IMF की जानिब से रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल। रकम मिलने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में $1 अरब से ज़ायद इजाफा। स्टेट बैंक के ज़खायर $16.72 अरब पर पहुंच गए। करोड़ों का बजट, 22 करोड़ अवाम, मगर सिर्फ एक एथलीट। बीजिंग के विंटर ओलंपिक्स में एक खिलाड़ी के साथ 3 ऑफिशियल्स। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन की नाअहली का पोल खुल गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान काबीना के अरकान समेत तकरीब में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में एक खिलाड़ी के साथ 3 ऑफिशियल्स भी मैदान में उतरे। बीजिंग के विंटर ओलंपिक्स के मौके पर चीनी शहरियों का पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तानी दस्ते की आमद पर स्टेडियम में मौजूद चीनी शहरी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। तकरीब बराह रास्त देखने वालों ने भी जोशीले अंदाज से खैर मकदम किया। कराची किंग्स को PSL 7 में मुसलसल चौथी शिकस्त। बाबर आजम की 90 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स भी शिकस्त से ना बचा सकी। पेशावर ज़ल्मी ने 174 रन का हदफ दिया। शुएब मलिक ने शानदार 50 स्कोर की। कराची की टीम इब्तदा से ही दबाव का शिकार रही। बाबर आजम एक एंड से डटे रहे, मगर यके बाद दीगरे विकेटें गिरने से कराची सिर्फ 164 रन तक महदूद रही।
करतारपुर राहदारी के जरिए दुनिया भर से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। यात्रियों की मजहबी रसूमात के साथ पाकिस्तानी मसनूआत में भी खुसूसी दिलचस्पी। पाकिस्तानी खानों के दीवाने मलबूसात, जूतों को बतौर सौगात साथ ले जाते हैं। सिख यात्रियों का कहना है कि पाकिस्तान में शॉपिंग का मजा तो है ही, यहाँ अवाम की जानिब से प्यार भी बहुत मिलता है। लाहौर चिड़ियाघर का वाहिद नर जिराफा बीमारी के बायस हलाक हो गया। जिराफे की उम्र 10 साल थी और इसे 2018 में लाहौर चिड़ियाघर लाया गया था। हलाकत की वजह पोस्टमार्टम के बाद सामने आ सकेगी। नर जिराफे की हलाकत के बाद लाहौर चिड़ियाघर में सिर्फ एक मादा जिराफा रह गई। धुंध के हवाले से आपको अपडेट करें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध है। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज के कई मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना इंटरचेंज तक बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, कोट मोमिन से इस्लामाबाद और लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई है। और इसी तरह से मोटरवे M11 भी लाहौर से सियालकोट तक बंद है। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को धुंध की वजह से बंद किया गया है। गाड़ियों का दाखिला मोटरवे के सेक्शंस पर ममनू करार दिया गया है। आपको बता रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहर धुंध की लपेट में हैं। आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर दें। सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी के बाद पाक सरजमीन पार्टी को भी मना लिया है। PSP और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। नासिर हुसैन शाह ने PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल के तमाम मुतालबात मंजूर करने का ऐलान कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल ने मुज़ाकरात के बाद धरना 18 फरवरी तक मौखर कर दिया। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने मुज़ाहिरीन से एक खिताब में कहा कि कुछ लोग कराची को जलाओ, घेराओ, बोरी बंद लाशों की तरफ धकेलना चाहते हैं। बोले PSP वाले जीत गए हैं आज। आगे बढ़ते हुए अवामी मसाइल का तस्करा करेंगे। सक्खर में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला न्यू पिंड ओवरहेड ब्रिज खस्ता हाली का शिकार है। इस ब्रिज को बनाने का मकसद शहर और गुंजान आबादी को मिलाना था। इस हवाले से बात करते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे सज्जाद पाशा से। जी सज्जाद, ये ब्रिज कब तामीर किया गया था और अब इसकी हालत जार क्या है? जी बिल्कुल, सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में गुज़श्ता कई सालों से कोई नए तरक्याती मंसूबे शुरू तो नहीं किए गए, लेकिन जो पुराने मंसूबे मुकम्मल थे उनका भी इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू पिंड के इलाके में वाक़े ओवरहेड ब्रिज पर। इस ब्रिज की तामीर सन 2000 से लेकर 2005 के दरमियान की गई थी। ब्रिज को तामीर करने का मकसद न्यू पिंड की गुंजान आबादी को जो है वो शहरी इलाके से मिलाना था, ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर ना हो। लेकिन मुंतखब नुमाइंदगान और ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जही के बायस ये ब्रिज जो है वो इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। ब्रिज में जो है वो जगह जगह दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा ब्रिज की जो सड़क है वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ब्रिज पर जो लाइटें लगाई थी वो तो शुरू से ही ख़राब थीं और उसके अलावा उनको सही नहीं किया गया, जिसके बायस रात के औकात में ब्रिज पर हादसात रोनुमा होना रोज़ का मामूल है। इससे बार जो गुंजान आबादी के मकीन हैं न्यू पिंड के, उन्होंने मुंतखब नुमाइंदगान से जो है वो ये अपील की है कि खुदारा जो है वो ब्रिज की मरम्मत का काम कराया जाए, ताकि जो है वो शहरियों को यहाँ से आमदोरफ्त में परेशानी का सामना ना करना पड़े, हादसात का सामना ना करना पड़े, चोरी का सामना ना करना पड़े।